नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री शिवाय के ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस समय पर केंद्र भाव पर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है। इस महीने की शुरुआत में ही आपको ये योग मिल रहा है, तो वहीं राहु जैसा प्रभावी ग्रह आपकी अपनी राशि पर विद्यमान होते हुए अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। देखा जाए तो 4 ग्रह जो बड़े होते हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन सब ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। अब बारी है दोस्तों बचे हुए 5 ग्रहों की। उन ग्रहों के परिवर्तन के द्वारा क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कैसे एक कायापलट की स्थिति इस जून के महीने में देखने को आपको मिलेगी, इस बात को सिद्ध करने के लिए आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपकी अपनी राशि के स्वामी शनि से प्रारंभ करते हैं। शनिदेव इस समय पर द्वितीय भाव में हैं, जो कि शरीर के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं और दोस्तों राशि के स्वामी हैं, धन भाव पर स्थित रहेंगे। इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से जून का महीना एक कारगर महीना होगा, जहां पर शनि का समर्थन हमको प्राप्त होता है। शनि को हम कर्म मानते हैं, द्वितीय भाव हमारा धन है। इसलिए ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले अगले 2.5 साल तक हमको धन से जोड़ना ही इस शनि का सबसे बड़ा अभिप्राय होगा। इसके अलावा यदि स्वास्थ्य जनहित परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, तो उन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए राहु जैसा एक प्रभावशाली ग्रह हमारी अपनी राशि में विद्यमान है। यदि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आ भी जाएं, तो दोस्तों मुझे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है, ये मानसिकता हमको राहु प्रदान करेगा। राहु जैसा ग्रह हमको अपनी राशि में देखने को मिल रहा है। हम यहाँ से धन भाव के स्वामी को यदि देखा जाए तो धनेश बनते हैं गुरु, और गुरु की स्थिति पंचम भाव पर त्रिकोण भाव पर उपस्थित है। माना जाता है दोस्तों कि जब भी धनेश पंचम भाव पर जाते हैं तो अपनी सोचे हुए कार्यों से हमको धन की प्राप्ति कराते हैं। आपको कहां कहां से धन की प्राप्ति का संयोग बना रहे हैं, शेयर मार्केट, कोई क्रिएटिविटी संबंधी कार्य हमको हमारे डिसीजन के द्वारा धन की प्राप्ति कराएंगे और संकेत देते हैं। वहीं पर शुक्र जैसा ग्रह, जो कि आपका योग कारक ग्रह है, ऐसा ग्रह हमको तीसरे भाव पर मिलेगा। तीसरे भाव पर शुक्र की स्थिति का होना 29 जून तक रहेगा और उनकी जो दृष्टि है वो अपने ही घर पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। इसलिए भाग्य का साथ मिलना, जो चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है, उन सिचुएशन से हमको मुक्ति देना, क्योंकि तीसरे भाव पर जब भी कोई सौम्य ग्रह आ जाए तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन को हम तक नहीं पहुंचने देता। इस समय पर कोई धन से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट भी हो सकता है। यदि आप पारिवारिक कार्यों पर भी इस समय पर कोई यात्राओं पर जाना चाहते हैं, तो दोस्तों एक सुखद और सुंदर यात्राओं का संयोग निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, यहीं पर चतुर्थ भाव, जहां पर सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग इस महीने के प्रारंभ से ही आपको देखने को मिल रहा है। सूर्य एक तरफ आपके सप्तमेश हैं, अर्थात बिजनेस, यदि आपका व्यापार प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, भूमि वाहन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके समर्थन में खड़े मिलेंगे। सूर्य को हम मानते हैं एक प्रकाश, अब वही प्रकाश हमारे सुख स्थान पर आ गया है। पारिवारिक और स्वयं मानसिक सुख के लिए इस सूर्य को सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है, जो चतुर्थ भाव पर स्थित रहेंगे। जैसे ही 15 तारीख का डेट आता है, ये सूर्य स्थान परिवर्तन करते हैं, एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे। ऑलरेडी पहले से वहां पर गुरुदेव विद्यमान है। सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा माना गया है। इसलिए इस समय पर बड़े डिसीजन का हमको लाभ प्राप्त होगा। पहले कोई डिसीजन आपने गलत ले भी लिया है, उन गलत डिसीजन को इस समय पर हम ठीक करने का मौका मिलेगा। संतान से जुड़े हुए कार्य इस समय पर आगे बढ़ेंगे। खासकर 15 तारीख के बाद का जो समय है, यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो 6 जून का वो दिन होगा दोस्तों, जिस दिन बुध ठीक अपनी स्वयं की राशि पर आ जाएंगे।
एक नया हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि दोस्तों गुरु भी बैठे हैं, बुद्ध बैठे हैं, अर्थात एक नए नॉलेज, एक नई बुद्धि की पूर्णता आपको प्राप्त होगी। मानसिक कोई अशांति चल रही है, कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो उस मानसिक अशांति पर भी विराम लगेगा, रोकथाम लगेगी। 6 तारीख से जब बुध का गोचर अपने पंचम भाव पर स्वयं की राशि पर पड़ेगा, नौकरी घर पर मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग देखने को मिलेगा, जो कि हालांकि बहुत कम दिनों तक रहेगा, 6 तारीख तक रहेगा। तो कोई जॉब को लेकर कोई नए काम को करना चाहते हैं, कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं या कहीं पर एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो 6 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन एक बात कभी मत भूलिएगा कि मंगल इस समय पर नीच अवस्था में है, कोई अन्य हमारा काम बिगाड़ भी सकता है। 6 तारीख तक जब यहाँ मंगल अपनी नीच राशि को छोड़कर सप्तम भाव में आ जाएंगे, हमेशा के लिए यही मंगल आपके पराक्रम और कैरियर के स्वामी बनते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पिछले 4 से 5 महीने हो गए ये मंगल कभी अपने स्त्रु बुध की राशि पर जा रहे थे, तो कभी वक्री अवस्था में पुनः फिर से अपने ही घर में नीच अवस्था में थे। अब मंगल का जब पोजीशन सही नहीं रहेगा, यानी नीच अवस्था में रहेंगे, तो कैरियर में आपको सहायता कैसे प्राप्त होगी। इसलिए अब ये मंगल हमारे कार्य को बिगाड़ने का काम किया, या फिर हो सकता है कि कर्म क्षेत्र पर अनायासी विवाद की स्थिति इसने उत्पन्न की होगी। अब कम से कम 6 तारीख के बाद वो विवाद की स्थिति दूर हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, और एक सही ढंग से हम अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मंगल सप्तम भाव में जाएंगे, सप्तम भाव आपका बिजनेस है, दसम कैरियर के स्वामी हैं, इसलिए जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मंगल एक समर्थनकारी योग लेकर आएगा, जहां पर इनका जुड़ना एक शुभ परिणाम को जन्म देगा। हालांकि दोस्तों दाम्पत्य जीवन के लिए हमको याद रखना पड़ेगा कि हो सकता है आपसे कोई विवाद की स्थिति बन जाए, लेकिन दोस्तों अपने नियंत्रण से उस विवाद को हम दूर कर पाएंगे। और मंगल को प्रभावित यदि आप बना लेते हैं तो यकीन मानिए 4 से 5 महीनों के बाद भी एक सही पोजीशन पर आप इसे ले आते हैं। हमारे कार्य की वृद्धि के लिए ये एक सही समय रहने वाला है। अब भाग्य घर पर भाग्य के स्वामी शुक्र हैं, जिनकी स्वयं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य हमारा प्लस कारक है, समर्थन कारक है। शुक्र की दृष्टि अपने घर पर पड़ रही है, यानी उच्च अधिकारियों का इस समय पर आपको सपोर्ट मिलेगा। पिताजी से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कैरियर का भाव, कैरियर के भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। और मंगल को हमने अभी कहा कि 6 तारीख को जब अपनी नीच अवस्था को छोड़कर कैरियर में एक नई प्रगति का योग हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक लाभेश, लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु पंचम भाव में बैठे हैं। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो अपने स्वयं के घर पर पड़ रही है। जी बिल्कुल, इसलिए कोई अधूरा काम इस समय पर पूरा होता हुआ नजर आएगा। इस समय पर आप ज़्यादा सोशल होते हुए, सामाजिक होते हुए नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों से आपको 100% सहयोग मिलेगा, यानी फुल सपोर्ट मिलेगा। गुरु की दृष्टि आपकी अपनी राशि पर पड़ रही है, इसलिए वो गुरु का ज्ञान और भाग्य का दायरा बढ़ाने की स्थिति इस महीने आपको देखने को मिलेगी। 12वें घर के स्वामी स्वयं आप ही की राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और धन भाव पर बैठे हैं, अर्थात महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। तो दोस्तों इस महीने की शुरुआत में ही आपको मंगल नीच के मिल रहे हैं, यानी 6ठे भाव पर। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ और उत्तम रहने वाला है। ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें, हनुमान जी के लिए लाल सिंदूर अर्पण करें। आपके समस्त कार्यों को पूर्णता मिलेगी, आपके भाग्य की उन्नति के लिए सदैव सहायक होगा।
उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और सही से आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो टाइम से पहुंच जाए। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।